गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ के इम्पोर्टेंट क्लास टेंथ के जो विज्ञान है उसी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। क्लास टेंथ के विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, दुगुनी होती है, आधी होती है, चौथाई होती है, बराबर होती है। नहीं, इसमें सब सही ऑप्शन होगा बी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसमें दिया है, ए में दिया है समतल, 2 में अवतल और 3 में दिया हुआ है उत्तल और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में ही, अवतल दर्पण या लेंस उसमें ही बनता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है, ऑप्शन है कॉर्निया, परितालिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो मानव नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दृष्टिपटल पर है प्रतिबिंब। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो ए नंबर ऑप्शन है नीला, बी उजाला, सी लाल और डी काला। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश हमेशा काला दिखता है। एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है, ऑप्शन है ए 25 सेंटीमीटर, बी 0, सी 250 सेंटीमीटर और डी अनंत। तो एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु हमेशा अनंत होता है और न्यूनतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? ऑप्शन है 0.36 × 10⁻10 जूल, बी नंबर ऑप्शन है 1.6 × 10⁻−19 जूल, सी नंबर ऑप्शन है 3.6 × 10⁻6 जूल। यही होगा सी नंबर ऑप्शन। 8 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है? ऑप्शन है ए वाट, बी एम्पियर, सी वोल्ट एंड डी ओम। तो ऑप्शन होगा सी वोल्ट। 9 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए है फैराडे ने, ऑप्शन बी है मैक्सवेल ने, ऑप्शन सी है एम्पियर ने और ऑप्शन डी है फ्लेमिंग ने। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज फैराडे ने की थी, ऑप्शन नंबर ए होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है यह है, ऑप्शन नंबर ए है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, ऑप्शन नंबर बी है 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, ऑप्शन सी है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, ऑप्शन डी है 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति होता है जिससे बल्ब पंखा चलता है, इस सब के लिए 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो ऑप्शन है ए कोयला, सूर्य, ऑप्शन सी है पानी, डी है लकड़ी। तो मुख्य जो ऊर्जा का स्रोत है उसे सूर्य को ही माना जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए? तो ऑप्शन है ए 15 किलोमीटर पर आवर, बी है 150 किलोमीटर पर आवर, सी है 1.5 किलोमीटर पर आवर और डी ऑप्शन है 1500 किलोमीटर पर आवर। तो इसका सही आंसर होगा 15 किलोमीटर पर आवर। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल 15 किलोमीटर पर आवर होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है,
बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है ए में दिष्ट धारा, बी में प्रत्यावर्ती धारा एंड सी में दिया हुआ है ए और बी दोनों, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी जो होता है वो उसमें दिष्ट धारा प्रवाहित होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है समीकरण CaCO3 जो टूटता है उष्मा देने पर टूटता है CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? तो ऑप्शन नंबर ए है वियोजन, ऑप्शन नंबर बी है संयोजन, ऑप्शन सी है उभयगामी, ऑप्शन डी है प्रतिस्थापन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए वियोजन। 15 नंबर क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर से देखिए 15 नंबर क्वेश्चन संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? इम्पॉर्टेंट है CaCO3, ऑप्शन नंबर ए है। निम्नलिखित में कौन लवण है? ऑप्शन है ए HCl, ऑप्शन बी है NaOH, ऑप्शन सी है K2SO4 और ऑप्शन डी है NH4OH। तो ऑप्शन सी होगा K2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर उदासीन विलयन का pH होता है। तो उदासीन विलयन का pH ऑप्शन नंबर ए है 6 और ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 9। तो आपको मालूम होना चाहिए उदासीन विलयन का pH हमेशा 7 होता है, ऑप्शन बी होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है NaHCO3, ऑप्शन बी NaOH, ऑप्शन सी N2CO3 और ऑप्शन डी है KOH। तो इसका सही आंसर NaHCO3 होगा, ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर है सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सोल्डर, ऑप्शन बी है स्टील, ऑप्शन सी है गन मेटल, ऑप्शन डी है उपधातु। तो इसका सही आंसर सोल्डर होता है, जो सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर ही कहते हैं। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। तो ऑप्शन नंबर ए है OH, ऑप्शन बी है CHO, ऑप्शन सी है COOH एंड ऑप्शन डी है CO। तो इसका सही आंसर OH होगा, ऑप्शन नंबर ए 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो ऑप्शन नंबर ए है मीथेन, ऑप्शन बी है ईथेन, तो ऑप्शन सी प्रोपेन एंड ऑप्शन डी ब्यूटेन। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन जो मीथेन ही होता है, इसका होता है मीथेन ईथेन प्रोपेन, ऐसा ही सरलतम में मीथेन ही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? दिया हुआ है ऑप्शन ए में Cu, ऑप्शन बी में Hg, ऑप्शन सी में Ag एंड ऑप्शन डी में Au। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वर्ग, ऑप्शन बी है आवर्त, ऑप्शन सी है अपरूप, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए होगा, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो आवर्त सारणी में आपको मालूम होना चाहिए 18 वर्ग होते हैं एवं 7 आवर्त होते हैं। अष्टक नियम के प्रतिपादक थे। ऑप्शन नंबर ए है डाल्टन, ऑप्शन बी है डोब्रेनर एंड ऑप्शन सी है मेंडलीव, ऑप्शन डी है न्यूलैंड्स,
अष्टक नियम के प्रतिपादक न्यूलैंड्स ही थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? तो ऑप्शन ए है CH4, ऑप्शन बी है CO2 एंड ऑप्शन सी है CaCl2, डी है NH3। तो इसका सही आंसर CaCl2 होगा। आयनिक यौगिक है यही है CaCl2। 27 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल एंड ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश। तो यही होगा सूर्य का प्रकाश। 28 है ऑक्सिन है। तो ऑप्शन ए है वासा, बी है एंजाइम एंड सी है हार्मोन, डी है कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर ए होगा वासा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो ए नंबर ऑप्शन में है 2, बी में है 8 एंड सी में है 1, डी में है 4। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है घेघा, ऑप्शन नंबर बी है मधुमेह, ऑप्शन सी है क्रेटिनिज्म, ऑप्शन डी है बौनापन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि घेघा रोग जो आयोडीन की कमी से होता है और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। 31 नंबर है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ए नंबर ऑप्शन है पत्तियों द्वारा, बी है तने द्वारा और सी है फूलों द्वारा, डी है बीज द्वारा। तो पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन बीज द्वारा ही होता है। 32 नंबर, अंडाणु निषेचित होता है। ए है योनि, बी है गर्भाशय और सी है फ्लोपिन नालिका, डी नंबर है अंडाशय। तो अंडाणु निषेचित अंडाशय में होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ऑप्शन नंबर ए है केचुआ और बी है मछली, सी है शेर, डी है बकरी। तो उभयलिंगी का मतलब जो पानी में भी रह सके और सूखा में भी रह सके। तो इसका आंसर केचुआ होगा, जो पानी में भी रह सकता है और सूखा में भी रह सकता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, उस पौधे का नाम बताइए जिस पर मेंडल ने प्रयोग किए थे। तो इसका ऑप्शन है ए धान का पौधा, बी है गेहूं का पौधा, सी मटर का पौधा। तो इसका सही आंसर होगा सी मटर का पौधा, जिस पर मेंडल ने प्रयोग किए थे। 35 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के निचले सतह पर। ए नंबर ऑप्शन है, बी है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, सी है वायुमंडल के मध्य सतह में। इसका सही आंसर ओजोन परत जो है वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड के वनों में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था, जिसकी शुरुआत 1970 में किया गया था। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1970, ऑप्शन नंबर बी होगा। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड एंड ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में हुआ था। 38 नंबर क्वेश्चन है, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर होगा ए डार्विन, जो द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज
नामक पुस्तक लिखे हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो ऑप्शन नंबर ए है हरा, बी है पीला, सी है लाल और डी है सफ़ेद। क्लोरोफिल का वर्णक का रंग हरा होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ए है अमीबा, बी है ईस्ट, सी है मलेरिया और डी है पैरामीशियम। मुकुलन द्वारा प्रजनन जो ईस्ट में होता है। आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा एंड कमेंट भी करते रहिएगा आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।